किया था, हाँ क्योंकि देखो 25 तारीख को रिजल्ट निकला ना इसका। जी सर। उसके बाद से अगर मैं वॉल्यूम्स को देखूं ना, वॉल्यूम गिर रहा है, या कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं बढ़ा। तो आखिरी बार जो वॉल्यूम बढ़ा था वो तो इसके इसके बीच में ही बढ़ा था, मतलब और तो कहीं बढ़ा नहीं। जी तो मैं जब इसकी मार्किंग कर रहा हूं तो मैंने बस वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से भी जो ब्रेकआउट हुआ था तो वो इस वाले का ब्रेकआउट हुआ था ना, तो मैंने बस ओके उस वाले। हाँ इसके रेंज को मार्क करके रख लिया। आप देखो एग्जैक्टली इसी के बीच में ही है अभी, राइट सर। राइट। तो अब इवेंचुअली होना क्या चाहिए, अगर हमारा हाइपोथेसिस ये बता रहा है हमको कि लॉन्ग है, तो इस जोन को छोड़ के ऊपर जाएगा, जाना चाहिए। यस जी सर। हाँ ठीक यस है। सर। हाँ यस सर। जिस तरीके से मैंने आपको इंडसइंड बैंक में दिखाया, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का दिन और समय इस टॉप पैनल पे देख सकते हैं। आज का दिन है 31 जुलाई 2019 और इस समय पे सुबह का 9:09 हो रहा है। यहां से भी देख सकते हैं 31 जुलाई 2019 वेंसडे का दिन है और सुबह 9:09 हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी अभी प्री ओपन सेशन क्लोज हुआ है, सेटल डाउन हुआ है। और कल के ईपीडी क्लास में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया एक स्टॉक को लेके, जो कि है बजाज फाइनेंस। तो फ्रेंड्स बजाज फाइनेंस में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक पर्पल जोन और एक ऑरेंज जोन बना हुआ है। तो हम बजाज फाइनेंस में हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो लॉन्ग की है, बिकॉज इसने जो कॉन्फर्मेशंस हमको दे रहा है वो कुछ उसी तरीके की दे रहा है। तो आज हम इसे इंट्राडे में लॉन्ग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जस्ट इन केस अगर हमको ट्रेंड कंफर्म हो जाता है आज लाइव मार्केट में, तो हम इसमें एक प्रॉफिटेबल पोजीशन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और उसको सक्सेसफुली ट्रेड करेंगे। तो आज के इस लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में मैं आपको इस चीज़ को प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। और अभी यदि हम देखें यहाँ पे एक पिंक लाइन भी ड्रॉ किया हुआ है, हमको दिख रहा है कि देयर इज अ टेंडेंसी कि इस पिंक लाइन से पहला जो बॉटम बना है वो यहाँ बना है, दूसरा बॉटम यहाँ बना है, तीसरा बॉटम यहाँ बना है, चौथा बॉटम यहाँ पे बना है। तो विच इज टेलिंग अस काइंड ऑफ अ स्टोरी कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ तो हमें नज़र आ रही है। बट नेवरदलेस इसको अभी मार्केट्स ओपन हो जाने देते हैं। लगभग 4 मिनट, 4.25 मिनट का समय अभी भी बाकी है मार्केट्स को ओपन होने में। तो मार्केट्स को ओपन हो जाने देते हैं और फिर इसमें ट्रेंड कॉन्फर्मेशन को करके एक प्रॉफिटेबल पोजीशन को बनाने की हम कोशिश में जुट जाएंगे। तो फ्रेंड्स लेट्स वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 11:50 हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे प्री ओपन सेशन में कहा था कि हमें इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढना है बजाज फाइनेंस में। ये जो लेवल देख रहे हैं आप 3168, ये इसका प्राइम सपोर्ट लेवल था। बहुत क्विकली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, पर हमें ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। तो 3199.7 पे एंट्री बनाना है, हमें स्टॉप लॉस को रखना है 3157 पे। सो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 42.7 पॉइंट्स का होगा। हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 3366 पे। इसको माइनस करते हैं अपने एंट्री प्राइस से 3199.7 से, तो 166.3 पॉइंट्स का हमें इस पे प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। अब क्विकली कैलकुलेट करते हैं अपनी क्वांटिटीज़ को। अगर हम इस ट्रेड को 2000 रुपीज़ स्टॉप लॉस के साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो 2000 डिवाइड बाई 42.7 इज इक्वल टू 47 पॉइंट्स। तो सॉरी क्वांटिटी। तो अब हम फटाफट एक ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हमारा जो क्वांटिटी आया था वो कितना आया था, 2000 डिवाइड बाय 42.7 पॉइंट्स विच इज इक्वल टू 47। तो यहाँ पे लिख दीजिए 47 और बहुत जल्दी हमें हाथ चलाने हैं। यहाँ पे लिखना है 3199.7।
हमारा जो स्टॉप लॉस सेल है वो 42.7 पॉइंट्स का रहेगा और हमारा जो स्क्वायर ऑफ सेल है वो 166.3 पॉइंट्स का रहेगा। क्योंकि छोटी सी क्वांटिटी है इस वजह से ब्रैकेट ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फटाफट से रीचेक कर लेते हैं। 47 131 फैंटास्टिक। सबमिट। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है 47 क्वांटिटी विद स्टॉप लॉस लेवल एट 3157। तो फ्रेंड्स अब आराम से इंतजार करते हैं, देखते हैं कि हमारा ऑर्डर फुलफिल होता है कि नहीं होता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। फैंटास्टिक फ्रेंड्स। तो इस लाइव मार्केट एनवायरनमेंट में आपने देखा कि हमारे पास 47 का जो क्वांटिटी है वो बाई हो गया और हमारा पूरा का पूरा 47 क्वांटिटीज़ का जो ऑर्डर था वो फुलफिल हो चुका है। तो और साथ में स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लग चुका है और हमारा टारगेट ऑर्डर भी लग चुका है। तो आइए एक बार देख लेते हैं ऑर्डर बुक से। तो 3199.7 का ऑर्डर फुलफिल हो गया अभी अभी और साथ ही में हमारा जो टारगेट ऑर्डर लग गया वो लग गया 3366 पे और हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो भी प्लेस हो गया 3157 के ट्रिगर प्राइस पे। तो फ्रेंड्स अब आराम से इंतज़ार करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है क्योंकि इसमें एक ब्रेकआउट ट्रेड हो रहा है। ये ब्रेकआउट ट्रेड जो है इस जगह से कंफर्म हुआ है, राइट? और बहुत ही ऑप्टिमल जगह पे हमने अपने स्टॉप लॉस को प्लेस किया है, तो नुकसान होने की जो संभावना है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और यदि ये अब अपने दिशा में ट्रेंड करने लग जाता है तो इसको अपना टारगेट एट 3366 मिल जाने की जो संभावना है वो रीजनेबली क्वाइट हाई है। तो यहाँ से एक ब्लू कलर ड्रॉ कर देते हैं हम। सो दिस इज आवर टारगेट विच इज 3366। हमारा जो एंट्री हुआ वो यहाँ पे हुआ 3199.7 पे। इसको हम ग्रे कलर कर देते हैं। ओके, ऐसे अप्लाई। और हमने जो अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया वो किया इस वाले रेड लाइन पे जो कि इंट्राडे लो पे है विच इज एट 3157। इसको 2 अप्लाई। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री हम बना चुके हैं और अब इस लाइन को हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से आपको बताया गया था कि प्री ओपन सेशन में कि हम इसमें बाई का हाइपोथेसिस बना करके बैठे हैं और अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं हमको एक ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल जाए तो हम इसमें एक बाई ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स वही हमने किया है यहाँ पे। तो अब आराम से वेट करते हैं और इस ट्रेड को एंजॉय करते हैं। तो अभी आराम से इंतज़ार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमको हमारा टारगेट एट 3366 आसानी के साथ मिल जाए। सो लेट्स वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख लीजिए 12:12 हो रहा है। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा कैलकुलेशन और हमको करके रखना है। वो ये है कि ये जो लो है दिस इज एट 3182, राइट? अगर 3182 यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं, अगर 31 ये जो टॉप है और ये जो 3182 है तो मान लेते हैं 3180। तो 3199.7 माइनस 3180, तो ये हुआ 19 पॉइंट्स। सो बेसिकली इट इज 19.7 पॉइंट्स। अगर इस 19.7 पॉइंट्स को हम 2000 से डिवाइड करें, डिवाइड 19.7, तो हमारा 2000 डिवाइड बाय 19.7
तो हमारी जो क्वांटिटी बनती है वो बनती है रफली 101। 101 और 101 एंड ऑलमोस्ट अगर 101 देखें तो हमने ऑलरेडी 47 का क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे बाई किया हुआ है। तो 47 को अगर हम माइनस करें तो 54 का क्वांटिटी हम और ऐड कर सकते हैं इसी में, राइट। तो हम 54 का क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस लेवल है वो रिवाइज हो करके यहाँ से 3180 पे आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम अपना ऑर्डर तैयार रखते हैं 54 क्वांटिटी का, ओके। और उसमें जो हमारा जो स्टॉप लॉस पॉइंट्स रहेगा वो 19.7, क्योंकि लेवल वही है। तो इसको हटाते हैं और ब्रैकेट ऑर्डर को फिर दोबारा से ओपन करते हैं और यहाँ पे 99.7 लिखते हैं। क्वांटिटी यहाँ पे लिखते हैं 54, ऑलराइट। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस पॉइंट्स हैं वो लिखते हैं 19.7, ओके। और स्क्वायर ऑफ पॉइंट्स उतना ही रहेगा 166.3। तो अभी क्या करेंगे कि हम इस ऑर्डर को लेट्स से तैयार रख देते हैं एकदम एसएल के हिसाब से। सो 3199.7 एसएल ऑर्डर टाइप पे हम इसे प्लेस कर देते हैं और ट्रिगर प्राइस भी उतना ही रखते हैं 3199.7, ठीक है। और क्वांटिटी 54, स्टॉप लॉस 19.7 पॉइंट्स का और स्क्वायर ऑफ सेल 166.3 पॉइंट्स का, क्योंकि प्राइस इस लेवल के नीचे चल रहा है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ से मोस्ट लाइकली, क्योंकि ये प्राइस रुक चुका है यहाँ पे, अब ये हायर हाई हायर लो बनाना शुरू करेगा। तो यदि ये क्वांटिटीज भी हमको मिल जाती है तो हम अपने पुराने वाले ऑर्डर को का जो स्टॉप लॉस है उसे रिवाइज करके यहाँ से 3180 पे कर देंगे, अगर ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो लीजिए, पेंडिंग अभी चल रहा है, पेंडिंग में चल रहा है, अभी भी 47 है। 54 का क्वांटिटी आ जाएगा तो 101 हो जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आपने देख लिया कि हमारी पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ 101 अब हमारे पास आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब ऑर्डर बुक में चलते हैं और अनफॉर्चुनेटली इतने सारे ऑर्डर्स बन गए हैं, यही एक ड्रॉबैक है ब्रैकेट ऑर्डर्स को इस्तेमाल करने का। तो अगला जो मैं सीरीज़ बनाऊंगा, अगला जो वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से कवर ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर हमें इस पर्टिकुलर परेशानी से बचना है। तो फिलहाल हम अपना जो पुराना वाला ऑर्डर है उसको ढूंढ लेते हैं, एसएल ऑर्डर, जिसको हमें मॉडिफाई करना है, जो कि 3157 पे लगा हुआ है। इसको अब हम मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई, यस। और इसको हमें कर देना है 3180 पे, 3180 पे मॉडिफाई, 3180 करेक्ट। तो 3180 पे वो ऑर्डर जो है ये देखिए अब मॉडिफाई हो गया। देखिए जितने के भी ट्रिगर प्राइसेस हैं यहाँ पे वो सारे के सारे 3180 पे हैं ऑटोमेटिक, राइट। और जितनों पे भी लिमिट ऑर्डर्स हैं वो देखिए आप 3366 पे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आराम से इंतज़ार करते हैं, बहुत समय है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, हमारी क्वांटिटीज़ आ चुकी है, अब हमें कोई इंतज़ार करने मतलब कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है तो यहाँ लिख देते हैं स्टॉप लॉस, लीजिए स्टॉप लॉस, ओके। और इस वाली जगह पे हमारी एंट्री है तो लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं एंट्री। और अब आराम से इंतज़ार करते हैं, कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब उम्मीद करते हैं कि अब ये हमें हमारा टारगेट 3366 पे दे देना चाहिए। हाउएवर 3277 पे एक ऐसा लेवल है जिसको कि हमें वॉच आउट करना है। तो इसको मैं एक पर्पल लाइन ड्रॉ करके छोड़ दे रहा हूँ।
सो 3277 के आसपास में इंट्राडे का कोई रेजिस्टेंस नहीं बनना चाहिए, ये एकदम सीमलेसली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर वहाँ पे जहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस नज़र आएगा उसके बाद हम बस अपने ऑर्डर्स को एग्जिट कर देंगे और इस ट्रेड से पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब इंतज़ार करते हैं और देखते हैं क्या होता है ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 3 बज चुका है, 3 बज के 1 मिनट हो रहा है और हमारी जो बजाज फाइनेंस की ट्रेड है वो हमारे टारगेट के कहीं आसपास भी नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी पुअर ट्रेड, बहुत ही खराब ट्रेड रहा हमारे लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे ऑर्डर वैसे के वैसे ही पड़े हैं, राइट। और अब हम ऑर्डर्स को तो मॉडिफाई नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे कि अब हम इंतज़ार करेंगे कि ब्रोकर जो है वो हमारी पोजीशन को 3 बज के 21 मिनट पे काट दे। तो तब तक का इंतज़ार करते हैं, लेट दिस ट्रेड रन, बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है स्टॉप लॉस को बचाना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने स्टॉप लॉस को बखूबी बचा लिया। हमने बहुत सिंपल मेथड्स का इस्तेमाल किया यहाँ पे, जो कि हैदराबाद में पढ़ाया गया था, फ्री ट्रेनिंग कैंप जो लगा था उसमें, कि जिग जैग पैटर्न्स का इस्तेमाल करके हमने इस ट्रेड को आइडेंटिफाई किया, एक सूटेबल स्टॉप लॉस लेवल को आइडेंटिफाई किया। और उस वजह से हम, मतलब मार्केट कितना भी किसी भी तरह से वॉलेटाइल हुआ पर हमारे स्टॉप लॉस को छू नहीं पाया। तो फ्रेंड्स अभी इंतज़ार करते हैं, आराम से बैठते हैं और 3 बज के 21 मिनट का इंतज़ार करते हैं और वी विल लेट द ब्रोकर कट द पोजीशन टुडे। हम कोई मॉडिफिकेशंस इन आर एग्जिट ऑर्डर्स नहीं करने वाले। तो इंतज़ार करते हैं फ्रेंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ऊपर देखिए 3 बज के 21 मिनट हो चुका है। अब स्क्रीन पे देखिए चेंजेस होने शुरू हो गए। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ऑर्डर्स को कैंसिल किया जा रहा है। देखिए अपने आप ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। सिर्फ एसएल ऑर्डर जो है सिर्फ वो रह गया है। अब धीरे धीरे देखिए कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं अपने आप। और यहाँ पे देखिए क्वांटिटीज़ ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गई। इस वाले एरिया में देखिए जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, कैसे पोजीशंस घटने लगी और धीरे धीरे करके सफा चट हो गया हमारा ये ऑर्डर बुक, और पेंडिंग ऑर्डर्स जो हो गए वो ज़ीरो हो गए। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारा जो ऑर्डर एग्जिट है उसका एवरेज वैल्यू कितना था। उसके लिए हम लोग एडमिन पोजीशन में उसको देख लेते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये हमारा एडमिन पोजीशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ब्रैकेट ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया था अपने ट्रेड को। बजाज फाइनेंस, नेट क्वांटिटी ज़ीरो हो गई। यहाँ पे हमने जो बाई किया था वो 101 क्वांटिटीज़ को किया था और हमने 101 क्वांटिटीज़ को सेल कर दिया। अभी जो लाइव प्राइस चल रहा है वो 3255 के आसपास का चल रहा है और हमारा जो एवरेज बाई था वो एग्जैक्टली 3199.70 पे था, जो मैंने आपको बताया था। और जहाँ पे हम एग्जिट हो पाए वो हुआ 3252.56, क्योंकि हमने इकट्ठे पोजीशंस को एग्जिट नहीं किया, हमने ब्रोकर को एक एक करके हमारी पोजीशन को कट करने के लिए अलाउ किया। इस वजह से जो हमारा नेट पीएनएल बना यहाँ पे इस ट्रेड पे वो बना 5338.45। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है अपना ट्रू एक्सपोजर कैलकुलेट कर पाना। अब जैसे कि इस ट्रेड में जब मैंने आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाया तो मैंने कहा कि एक 2000 का वैल्यू है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो 2000 है ये मेरा ट्रू एक्सपोजर है। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो हमने उस 2000 के स्टॉप लॉस पे हमने जो अर्न किया वो किया 5338, राइट। तो मान लीजिए कि हम इस पे कुछ खर्चा भी हो जाएगा तो 5300 रुपये हम मान लेते हैं। तो 5300 रुपये हमने अर्न किया। डिवाइड करो इसको 2000 से, जो कि मेरा ट्रू एक्सपोजर था 2.65। यही हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहा इस पर्टिकुलर ट्रेड पे।
विच मीन्स इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मैंने 265% का प्रॉफिट अपने ट्रू एक्सपोजर पे बना लिया, क्योंकि मैंने इस पोजीशन को केवल 2000 के स्टॉप लॉस वैल्यू पे बनाया था। तो फ्रेंड्स आइए लिख देते हैं। ओके, तो हमारा जो रफली ये रहा तो 3253 पे लगा देते हैं इसको, इसी लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। और मान लेते हैं इसको ब्लू कलर करके हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा क्या रहा, रिवाइज्ड टारगेट। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिवाइज्ड टारगेट। ओके, बहुत ही पैथेटिक ट्रेड था, एकदम बेकार ट्रेड था हमारा ये। और हमारा जो रिस्क इज टू रिवॉर्ड इस ट्रेड पे हमको मिला, वो मिला 1:2.65, जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि हैदराबाद में मैंने यही सिंपल चीज़ों को आपको बताया था, इसी वजह से मैंने आज आपको लाइव ट्रेड करके दिखा दिया कि टूल्स जो होते हैं वो हमेशा सिंपल ही होने चाहिए, क्योंकि सिंप्लिसिटी से ही आपके ट्रेडिंग में परफेक्शन आ सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जिगजैग पैटर्न का इस्तेमाल करके हमने किस तरीके से ये एनालाइज किया कि हमारा जो यहाँ पे जो लेवल था 3168 पे, वहाँ पे एक सपोर्ट का जनरेशन हो रहा है, और वहाँ पे सपोर्ट का जनरेशन हो करके ये प्राइस जो है वो ऊपर की दिशा में धीरे धीरे करके बढ़ने की कोशिश करेगा, जिस वजह से हम एक्यूरेटली अपने स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कर पाए। हमने बहुत अच्छे तरीके से, आपने देखा इस पूरे वीडियो में कि हमने किस तरीके से केवल स्टॉप लॉस वैल्यू का इस्तेमाल किया इस ट्रेड को करने के लिए। हमने ये नहीं देखा कि मेरे पास कितना बड़ा कैपिटल पड़ा है, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास कितना बड़ा टारगेट है। हमने केवल स्टॉप लॉस वैल्यूज को नेविगेट कर करके अपने पोजीशन को डेवलप किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो में एटलीस्ट हमें 1:2.65 मिल गया। ज़्यादातर केसेस में लोग कहते हैं कि हम पोजीशन बनाते ही हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। इस केस में आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस के पास भी नहीं जा पाया। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो में एक वीडियो क्लिप भी लगा हुआ है जहां पे हमने इस ट्रेड को डिस्कस किया था कल की क्लास में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि मार्केट फुटप्रिंट को पढ़ना ज़रूरी है, मतलब होमवर्क करना बेहद ज़रूरी है। जब तक कि हम अपने होमवर्क को नहीं करेंगे प्रॉपरली, उस होमवर्क को करने में ऑनेस्टी नहीं होगी, हम लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में कभी भी मुनाफा बनाने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। किसी दिन हमारा ट्रेड पॉजिटिव चला जाएगा, किसी दिन नेगेटिव चला जाएगा, और हमें तमाम तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं इस स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस ट्रेड को खूब एंजॉय किया मेरे साथ, और मेरी अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।